मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ जानता हूँ, किया होगा। ऐसा करो किसी दिन घर आओ, साथ खाना खाते हैं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है इस बात का, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए घर ढूंढना है हमें। वो तो ढूंढ लिया मैंने, अपना पुराना घर खरीद लिया। खरीद लिया? वो अब तक खाली था क्या? उसके हाथ में भी घर के कागजात थे। वो कह रहा था कि घर मेरा है, मुझे निकाल रहा था। तो वो तुम्हें जाके घर के मालिक से शिकायत करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैं उनके घर गई थी, लेकिन वो अपने घर से गायब थी, नहीं थी। कहीं उस औरत को कुछ कर तो नहीं दिया होगा? वो क्या कर सकती है मर्फ? उस औरत ने उन कागजात पे भी दस्तखत किए हैं। वो दस्तखत उसने नहीं, उसकी बहन ने किए हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है वो दोनों बहनें धोखेबाज हैं। घर की मालकिन जो है मिसेस फिरोज, उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला किया और मुझे फोन किया। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और घर खरीद लिया, मेरा पुराना जो वकील है उसके जरिए। खैर छोड़ो, उस घर की हालत तो बहुत खराब हो गई होगी, खरीदने से पहले देख तो लेते। नहीं, जैसे छोड़ा था बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि और अच्छा हो गया है। उस घर में जाने से पहले उस घर का हाल बहुत बुरा था। दिन रात मेहनत करके उस घर को रहने के लायक बनाया। घर की खिड़कियां और दरवाजे भी बदल दिए थे, और पता है सारी चीजें मैंने किस्तों पर उठाई। और जबकि किस्तें खत्म होने वाली हैं तो ये मसला आ गया। शर्म की बात है, तैयारशुदा घर पे वो कब्जा कर रहा है। वो घर मेरा है, उसका नहीं। वो घर मेरा है। अब तुम क्या करोगी? जितना जल्दी हो सके वहीं रहना चाहता हूँ मैं, लेकिन वहाँ जो पहले से रहती है उसे निकालना चाहता हूँ घर से। हाँ जाहिर है, वो इतना पुराना घर है तो वहाँ और भी चीजें हो सकती हैं। कीड़े मकोड़े तो लाजमी होंगे वहाँ, शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उन चीजों का तो कोई डर नहीं है मुझे, लेकिन घर में कोई और भी है जिसने यकीन करो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। किसने? किराएदार? नहीं, घर की मालकिन मिसेस फिरोज की बहन ने घर का अपना हिस्सा उससे बेच दिया, और मिसेस फिरोज ने मुझे। उसकी हिम्मत देखो, वो कह रहा था ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। मुझे निकाल रहा था। बदतमीज इंसान, जरा भी तमीज नहीं है उसमें। अच्छा बात सुनो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कोई अच्छा वकील ढूंढ लेंगे। आज तुम घर वापस मत जाना, ऐसा करो मेरे साथ ही रह लेना, ठीक है? तुम इसका कोई हल ढूंढो, तब तक हम कोई दूसरा घर किराए पर ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो घर मेरे लिए कितना खास है तुम नहीं जानते। मैं वहां से कहीं नहीं जाने वाला। उस लड़की को तो जाना ही होगा। हम डील नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही अजीब लड़की है। उससे बात करता हूँ तो सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। उस जैसा बदतमीज आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खड़ूस इंसान। उससे क्या लगता है उससे डरकर मैं वो घर छोड़ दूंगी? ऐसा मुमकिन नहीं। वो घर मेरा है, मेरा। पागल बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पागल मत बनो, एक ही घर में उस आदमी के साथ कैसे रह सकती हो सेलीन? अगर वो कातिल निकला तो क्या होगा तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हत्ता कि उसके सर पे मैंने इतना जोर से डंडा मारा कि गिर गया था वो। उसने तुम्हें मारा और तुमने कुछ भी नहीं किया? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। माफ करना दमीर, लेकिन उस लड़की ने ऐसा काम कर दिया जो मैं नहीं कर सका। उसने मुझे बहुत जोर से मारा, बेहोश हो गया था मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे घर में पुलिस भी आ गई थी। अपने ही घर में गिरफ्तार होने वाला था मैं। खैर, अब तुमने क्या सोचा है? कुछ ना कुछ तो करना होगा, मगर मैं कंपनी के हालात पहले देखना चाहूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, दोनों काम करने तो तुम नहीं है। ये तुम मुझसे दे देना और अच्छी तरह बात करना, हो सकता है काम हो जाए। वैसे फूल हमेशा ही काम आते हैं, याद रखना। फिर तो कैक्टस दो मुझे।